किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। सीने से लगा लेना तुम मुझे ऐ भारत माता, अपने माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए सबसे पहले बक्सर ज़िले के सुर्खियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज हमारे पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है। हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 662। हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना के कारण हुई तीसरी मृत्यु। वर्तमान में सिमरी प्रखंड के खंदरा पांडेपुर में एक शिक्षक की कोरोना पॉजिटिव होने से मृत्यु। डुमरांव अनुमंडल में 80 बेड का कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल किया जाएगा तैयार। बैंक ऑफ इंडिया से 4,61,000 की लूट के मामले में एक और आरोपी को किया गया गिरफ्तार। राजपुर थाना क्षेत्र में जमौली उत्तरी मार्ग पर 22 वर्षीय एक बाइक सवार की जीप की टक्कर होने से हो गई मृत्यु। शनिवार को छोटका ढकाईच गांव के समीप भरियार के एक युवक की लाश की गई बरामद। बक्सर नगर थाना की पुलिस ने 35 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आप तमाम देशवासियों को जय हिंद कहना चाहेंगे, क्योंकि आज वो दिन है जब हमने कारगिल में फतेह हासिल की थी अपने देश के सैनिकों की बदौलत, उनकी शहादत की बदौलत। और आज हमारा पूरा देश उन सैनिकों की शहादत को याद कर रहा है, उन सैनिकों की जिन लोगों ने विकट परिस्थिति में भारत की सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाला था, अपने ज़िंदगी को कुर्बान किया था। और इस कड़ी में जब बक्सर ज़िले का नाम आता है तो चिलहरी गाँव की याद आती है, जब चिलहरी के एक सपूत चितरंजन सिंह ने अपने जीवन की आहुति देकर और अपने देश की रक्षा की थी और कारगिल में फतेह हासिल करने में हमारे देश की सहायता की थी। हम बात कर रहे चिलहरी के चितरंजन सिंह की। आज भी ज्ञात है, जब उनके परिवार वालों से बात होती है तो उनके परिवार वाले ये बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है कि जब वहाँ पर हालात ख़राब थे तब उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि परिवार वालों का ख्याल रखना है, मैं जो ही यहाँ पर स्थिति ठीक होती है मैं घर पे लौट कर आऊँगा। वो तो नहीं आए, लेकिन तिरंगे में लिपटी उनकी लाश आई थी। और आज भी हमारा पूरा बक्सर ज़िला चितरंजन सिंह की शहादत पर गर्व करता है, उनकी शहादत को नमन करता है। उनके परिवार वालों के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं कि आपने एक ऐसे सपूत, एक ऐसे लाल को अपने घर में जन्म दिया जिन्होंने देश की खातिर हमारे बक्सर ज़िले के नाम को रोशन किया और अपनी शहादत दी। आज आप सभी से निवेदन होगा कि कारगिल के उन वीर सपूतों को आप अवश्य याद करें। कई एक ऐसे घर हैं जो कि उजड़ गए कारगिल को बचाने में। कई ऐसे सैनिक हैं जो अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। एक यही जो शहादत है, एक देश के लिए होने वाली मृत्यु है। भले दुनिया में कोई कभी भी मर जाए, भले पूरा देश न रोए, लेकिन जब एक सैनिक शहीद होता है अपने देश की खातिर तो पूरा देश रोता है। हम अपने बक्सर ज़िले के शहीद चितरंजन सिंह की शहादत पर गर्व करते हैं और उनको इस वीडियो के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए खबरों को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना का जो संकट है वो लगातार गहराते जा रहा है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कुल मिलाकर संक्रमण की संख्या 662 हो गई है। 662 संक्रमण होना, कल ही हमने आपको सूचित किया था 44 नए केसेज आए थे। इसके अतिरिक्त हम आपको बताना चाहेंगे कि रिकवरी में भी अच्छी खासी शुरुआत हुई है। 391 लोगों ने हमारे यहाँ रिकवरी कर लिया है। अभी हमारे यहाँ बक्सर ज़िले में जो एक्टिव केसेस की संख्या चल रही है वो है 271। एक बहुत दुख की बात है कि हमारे बक्सर ज़िले में कोरोना से तीसरी डेथ हुई है। पहले के 2 डेथ के बारे में हमने आपको इत्तला किया था। अभी का जो वर्तमान सूचना आया है, सिमरी प्रखंड के खंदरा पांडेपुर के हृदयानंद दुबे, जो कि एक निजी शिक्षक थे, वो संस्कृत पढ़ाया करते थे अपने गांव के आसपास के इलाके के बच्चों का। उनकी मृत्यु हुई। उनकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल में मामूली सर्दी खांसी बुखार बताकर उनकी छुट्टी कर दी गई थी। फिर वो घर पर ही रह रहे थे। घर पर अचानक उनकी फिर से तबीयत ख़राब हुई। फिर से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहीं जाने के क्रम में उनकी डेथ हो गई। उनका सैंपल लिया गया था, टेस्ट नहीं हुआ था। दाह संस्कार के लिए लोग लेकर जा चुके थे, लेकिन तभी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। आनन फानन में बक्सर ज़िला प्रशासन को खबर दी गई। बक्सर ज़िला प्रशासन ने शव को वहीं पर रुकवा दिया
और फिर अपने चिकित्सक दल की टीम को भेजकर और उनका जो कोरोना से होने वाले डेथ में जो प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं दाह संस्कार में, पूरी एहतियात बरतते हुए उनका दाह संस्कार कराया गया। बताया ये जा रहा है कि वो लगभग 60 वर्ष के थे। बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनके मृत्यु के पश्चात उनके ग्रामवासी, उनके प्रखंड के रहने वाले लोग और विशेषकर उनके जो शिष्य लोग हैं, जो उनके छात्र हैं, वो काफ़ी शोकाकुल है। हमारे विद्यार्थी जो कि हमारे थंबनेल को तैयार करते हैं, विद्यासागर, वो भी उनके शिष्य रहे थे। कल उन्होंने ही फ़ोन करके, विद्यासागर ने हमें ये जानकारी दी अपने शिक्षक की मृत्यु पर। हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस बीच डुमरांव में आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना का लगातार आक्रमण बढ़ते जा रहा है। इसके मद्देनज़र ज़िला प्रशासन ने ये तय किया है कि आने वाले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी और सबको ये मालूम है कि जितने सैंपल सब जा रहे हैं डुमरांव से, तो मरीजों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए बक्सर ज़िला प्रशासन ने डुमरांव के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन में एक कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल को तैयार करने का निर्णय किया है। कल जिलाधिकारी और एसपी साहब यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने निरीक्षण किया उस स्थल का और 80 बेड का पूर्ण सुविधाओं से लैस एक हॉस्पिटल को तैयार किया जाएगा, जिसमें जांच किट के अलावा चिकित्सक की मौजूदगी रहेगी, साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सारे उपकरण वहां पर रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर्स भी शामिल है। वहां भर्ती होने वाले मरीजों को कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए खाने पीने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स की जो स्थिति हम लोग बक्सर ज़िले में देखते आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कई लोगों ने इसके प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। कोरोना मरीजों में भी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है, हॉस्पिटल्स में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके मद्देनज़र जिलाधिकारी कोई ऐसी शिकायत अब आने देना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए कि डुमरांव में किस प्रकार से इस हॉस्पिटल को निर्माण किया जाएगा। इस बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ही के बक्सर के युवा शक्ति सेवा संस्थान एक संस्था है जिसके रामजी सिंह हैं। वो लगातार इस कोरोना काल में भी अपने एम्बुलेंस से लगातार लोगों को फ्री सेवा दिलाते रहे। अभी इस कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा मरीजों को तकलीफ़ हो रही है, वैसे मरीजों को जो कि कोरोना से पीड़ित नहीं है। ऐसा दौर आ गया है कि किसी दूसरे शिकायत को लेकर भी अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो खौफ इतना ज़्यादा है हॉस्पिटल्स में कि बहुत सारे लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं। इस परिस्थिति में रामजी सिंह का जो प्रयास है लोगों की सेवा करने का, उस प्रयास की हम सराहना करते हैं और ये लगातार ब्लड डोनेट भी कराते हैं। ब्लड्स की ज़रूरत जिनको पड़ती है उस ग्रुप का ब्लड वो पहुंचाने में भी सहायता करते हैं। आपकी संस्था ऐसे ही लगातार सेवा करती रहे और आपकी जितनी भी टीम है, आप सभी को हम बधाई देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में भी आप लगातार अपनी सेवा को जारी रखे हुए हैं। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया से जो 4,61,000 की जो लूट हुई थी, इस मामले में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। वर्तमान गिरफ्तारी महदा के रहने वाले मोहन यादव जो कि 21 वर्ष के हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर पहले से 4 गिरफ्तार भी हुए थे। अभी तक रुपए बरामद नहीं किए गए हैं। फिलहाल जो अपराधी गिरफ्तार किया गया है उसके माध्यम से एक सेकेंड हैंड बाइक और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है, जो कि लूट के पैसे से ही खरीदी गई थी। अभी पूरा पैसा बरामद नहीं किया गया है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जाए और अन्य अपराधियों तक पहुंचा जाए और जो पैसा लूटा गया उसकी बरामदगी की जा सके। एक दुखद खबर आ रही है कि राजपुर थाना क्षेत्र के जमौली उत्तरी मार्ग पर एक नहर जैसा आता है, रौनी मोरी के पास एक बाइक सवार अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। उनका नाम बताया जा रहा है गजेंद्र सिंह, जो कि राम निवास सिंह के पुत्र थे। 22 वर्ष के थे वो और अपने गांव की तरफ अपने बाइक से लौट रहे थे। सामने की दिशा से एक जीप आ रही थी। जीप की गति तेज़ थी और वो आकर बाइक से टक्कर हो गया। वो घायल होकर गिर पड़े सड़क पर। जब तक कि लोग पहुंचते तुरंत उनको उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के पश्चात चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। काफ़ी आक्रोश में आ गई भीड़ वहाँ पर जो इकट्ठा थी। उन लोगों ने जीप को सड़क के किनारे चाट में पलट दिया। ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए सड़क पर जो स्पीड हमारी है उस पर लगाम लगाना आवश्यक है, अन्यथा सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अत्यंत ही दुखद होती है।
आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे छोटका ढकाईच गांव के समीप एक युवक का शव देखा गया निर्जन इलाके में। लोगों ने कृष्णावरम पुलिस को सूचना दिया। कृष्णावरम पुलिस वहां पर पहुंची, किसी से पहचान करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई पहचानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होने लगी। अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की तैयारी कर ही रही थी। तब तक उनमें से एक व्यक्ति ने उस मृत शरीर का पहचान किया और बताया कि वो भरियार के विजय तिवारी हैं, भरियार के रहने वाले हैं। हालांकि ये ज्ञात नहीं हो सका कि ये इनकी मृत्यु कैसे हुई है, लेकिन प्रयास जारी है पता लगाने का। लेकिन वो अज्ञात स्थान पर, निर्जन स्थान पर यह शव बरामद किया गया था। हमारे बिहार में शराब बंदी है। नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से शराब पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद आप हमेशा सुनेंगे कि शराब और शराबियों का कोई रोक टोक नहीं होता, वो चलते रहता है। वर्तमान में जो ताज़ा खबर आ रही है वो बक्सर नगर थाना से है। बक्सर नगर थाना ने एक व्यक्ति को शराब की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मुन्ना कमकर बताया जा रहा है, जो कि 35 बोतल शराब के साथ उसका व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए कहीं जा रहा था, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और शराब के साथ बरामद कर लिया। देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में शराब पर रोक लगती है कि नहीं, लेकिन हालात और स्थिति ऐसे हैं कि अभी तक शराब पर रोक नहीं लगी है हमारे बक्सर ज़िले में। चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के जो इलाकों में बाढ़ आ रहे हैं, उस बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से ये निकले हुए हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए जिसमें वो हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जायज़ा ले रहे हैं। तभी नीचे से एक व्यक्ति ने एक और तस्वीर क्लिक कर ली, जो कि पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, चेयर लगाकर बैठे हुए हैं। संभवतः ये तस्वीर ये संदेश दे रहा है नीतीश कुमार को कि हमारे यहाँ नल जल की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ज़्यादा सफल रही है। नल हो या ना हो, जल ही जल है चारों तरफ। और इस घर के लोगों ने ये तस्वीर क्लिक करी है और एक तरीके से एक व्यंग है ये तस्वीर हमारे बिहार सरकार पर कि बाढ़ की जो परिस्थिति हर साल बनी रहती है, बाढ़ से जूझना ही पड़ता है बिहार को। और ये नल जल जो योजना चल रही है, बिना नल के भी इतने सारे जल की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है। अपडेट को समाप्त करने के पश्चात एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आज कारगिल विजय दिवस है। आप उन शहीदों को एक बार अवश्य याद करें जिन्होंने हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है। कोरोना काल चल रहा है, हम सभी का सुरक्षित रहना आवश्यक है। आने वाले कुछ दिन बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि लगातार पॉजिटिव्स निकल रहे हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित अपने घर पर ही रखें, अन्यथा आप भी संक्रमित हो सकते हैं। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप कोरोना से बचे रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप अपना ख्याल रखें और अपने घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू।